वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि उन्हें नाकाम करने की साजिश हो रही है, मगर कुछ नहीं होगा। उनकी हुकूमत के सिवा कोई चॉइस नहीं है। उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली के इशाइये की शुरा से इमरान खान ने कहा कि घबराएं नहीं, वो कहीं नहीं जा रहे। जो बेहतरी करनी है इसी हुकूमत ने करनी है। आसानी से 5 साल पूरे कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वो अगर चीनी माफिया के खिलाफ एक्शन ना लेते तो उनके खिलाफ महाज ना बनता। वजीर आज़म ने कहा कि खुद उन्होंने एक दिन भी नहीं सोचा कि वो नाकाम होंगे, लेकिन बार बार आने जाने की खबरों से आवाम के एतमाद पर बुरा असर पड़ता है। उसको रोकना होगा। काफ लीग और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी इशाइये में शरीक नहीं हुई। शेख रशीद ने भी बीमारी की वजह से माजरत कर ली। इक़्तिदार की नगरी इस्लामाबाद में एक और अहम इशाइया। वज़ीर आज़म के इशाइये में शिरकत से माजरत करने वाली इत्तेहादी जमात काफ लीग ने अपनी बैठक अलग लगाई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा फहमीदा मिर्जा और आज़ाद रुकन असलम भूतानी ने वज़ीर आज़म के इशाइये के बाद यहाँ भी शिरकत की। MKM के अरकान काफ लीग इशाइये में शरीक नहीं हुए। अपोजिशन ने वजीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि शहबाज शरीफ की तबीयत ठीक हो गई तो अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान करेंगे। इमरान खान का वजीर आज़म होना हर पाकिस्तानी और मुल्क की मईशत के लिए खतरा बन गया है। नून लीग के ख्वाजा आसिफ बोले कि वजीर आज़म कौम पर बोझ बन गए हैं। बचे कुचे पाकिस्तान को बचाने के लिए इनसे छुटकारा पाना जरूरी है। इत्तेहादियों का साथ छोड़ना बता रहा है कि इनका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। JUIFA के अकरम दुरानी और जमात इस्लामी की मियां असलम ने भी बजट को बदतरीन और हुकूमत को जालिम करार दे दिया। उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी हर बात से ये जाहिर हो रहा था कि वो इस मुल्क के साथ सिंसियर नहीं हैं। वो इस बात में बगले बजा रहे हैं कि शायद कोई ऐसी बात बने जिसमें कि उनका दोबारा इक़्तिदार में आना पॉसिबल हो। मुझे समझ नहीं आई कि आज उन्होंने किस चीज़ को रद्द किया। इस बजट में तो कोई नए टैक्सेस लगाए ही नहीं गए, बल्कि किस्म की रिलीफ दी गई। शहबाज ग्रुप, मरियम नवाज ग्रुप, अपोजिशन ने नवाज ग्रुप और खाकान ग्रुप वाले हमें ताना दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की हमाद अजहर और मुराद सईद की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमाद अजहर बोले, बजट में कोई नया टैक्स लगाया ही नहीं, फिर अपोजिशन किस बात को रद्द कर रही है। मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो ने सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कराची का नाम पुलिस अफसर शाहिद हयात के नाम पर रखने के सिंध हुकूमत के फैसले को शर्मनाक करार दिया है। फातिमा भुट्टो का कहना है कि शाहिद हयात उनके वालिद के कत्ल का मुलजिम था। वो वहीं तैनात था जहां गोलियां लगने के बाद मुर्तज़ा भुट्टो 1 घंटे तक बगैर तिब्बी इमदाद के पड़े रहे। वो अपने वालिद के साथ हुकूमत सिंध की साज़बाज़ भूली नहीं है। क्या पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का नाम शाहिद हयात के नाम पर रखकर सिंध हुकूमत पुलिस ऑफिसर्स की नई नस्ल को यही हरबे सिखाना चाहती है? मुर्तज़ा भुट्टो 20 सितंबर 1996 को कराची में घर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 6 साथियों समेत जाँ बहक हुए थे। इस कत्ल पर उस वक्त के DIG शुएब सडल, DGIB मसूद शरीफ और ASP शाहिद हयात समेत 18 पुलिस अफसरान और एहलकारों पर मुकदमा चला। तमाम मुलजिमान दिसंबर 2009 में बरी हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी उस केस में नामजद थे। वो 2008 में बरी हो गए थे। इमरान भाई की टीम में अगर यूनिटी किसी भी टीम के अंदर अगर यूनिटी ना हो तो वो कभी परफॉर्म नहीं कर सकते, कभी डिलीवर नहीं कर सकते। इमरान भाई को अपनी टीम की के अंदर यूनिटी की सख्त जरूरत है। इमरान भाई जो है वो डिसीजन लेने वाले शख्स हैं, तगड़े डिसीजन ले। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान की टीम में इत्तेहाद नहीं है। जियो न्यूज के प्रोग्राम में पाकिस्तान में शाहिद आफरीदी ने वजीर आज़म को तगड़े फैसले करने का मशवरा दे दिया। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। DG ISBR का कहना है कि भारतीय जासूस ड्रोन को तत्तापानी सेक्टर में मार गिराया गया।
बरतानिया में आज कोरोना वायरस के मजीद 900 मरीज सामने आ गए। 36 अफराद जान से गए। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अब हम बहाली की तरफ जाएंगे, सेहत के निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। इससे पहले बरतानवी वजीर आज़म ने नई सड़कों, स्कूल्स और अस्पतालों की तामीर का मंसूबा पेश किया था। जुलाई से लेकर जून तक 12 महीनों में 40 विफाकी वजारतों और महकमों में 270 अरब रुपए की बदउनवानियों और बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ने पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर सरकारी इदारों को अखराजात, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स बंद करने और करप्शन के केस तहकीकाती इदारों को सौंपने की सिफारिश कर दी। विफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा कि आदाद शुमार बेज़ाब्तियों और तरीक़ाकार की गलतियों के हैं। गुज़िश्ता अदवार में ऐसी बेज़ाब्तियां हज़ारों अरब रुपए तक होती थीं, अब उनमें से 80% कमी आ चुकी है। विफाकी हुकूमत ने चीनी चोरी का स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया। वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट का शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म कालअदम करार देने की दरखास्त कर दी। कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर ही शुगर मिल्स एसोसिएशन को रिलीफ दिया। सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का कोई जिक्र नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत में 3 हफ्तों की तौसीह के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा कि डॉक्टर्स ने मजीद 3 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए भी मुतफर्रिक दरखास्त दायर। समात आज होगी। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी MQM पर बरस पड़े। कहा कि जब MQM की दहशतगर्दी उरूज पर थी तब नहीं डरे तो अब क्यों डरेंगे। ये कहते हैं कराची के लिए बजट में कुछ नहीं, इसलिए एहतजाज करेंगे। लेकिन MQM बताए क्या ऐसा एहतजाज कौमी असम्बली के सामने किया है। MQM का ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। बोले हमारे दौर में पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो MQM ने 4 बार इत्तेहाद छोड़ने की धमकी दी, लेकिन अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर MQM धड़ल्ले से हुकूमत में बैठी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी बिजली की लोड शेडिंग जारी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि ईंधन की फराहमी में बेहतरी के बायस बिजली पैदावार में इजाफा हुआ है। लोड मैनेजमेंट मुस्तस्ना इलाकों में खत्म कर दी गई है। मुस्तस्ना इलाकों में बिला तातुल बिजली की फराहमी जारी है। ईंधन की फराहमी जारी रही तो सूरत हाल में मजीद बेहतरी आएगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। इस्लामाबाद में भी पानी से भरे बादलों की एंट्री। गिजर में तूफानी हवाओं का राज। अपर दीर में मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले बिफर गए। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम खुश। कराची में बादलों की अटकेलियां। दर्जा हरारत 37 रहा। लाहौर में 41, इस्लामाबाद में 37, पेशावर में 41, कोयटा में 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दर्जा हरारत 37, श्रीनगर में 26 और लेह में 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में कोरोना की मरीजों की तादाद 2 लाख से ऊपर चली गई। 24 घंटों में 4000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मजीद 83 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 4118 हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 25000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। रावलपिंडी के मजीद इलाकों को बंद करने का फैसला। गुलजार कायद, ढोक अली अकबर, 8 इलाके शामिल। लॉकडाउन 30 जून से 10 जुलाई तक रहेगा। इस्लामाबाद के सेक्टर G92 और G93 खोल दिए गए। कारोबारी मरकज कराची कंपनी को आज सुबह खोल दिया जाएगा।